चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। रिंकी सिंह, पूजा, शशांक, ज्योति ठाकुर, कुमारी रितिका, गुलशन, सूरज सिंह, वर्णा, निशांत, जेपी, सिमरन, अनिकेत, शान, ओम गुजर, एके, अनिकेत, अजय ठाकुर, सरफराज अहमद, सुमित तेजा, दरोगा पांडे, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। और आप सभी जानते हैं सैटरडे स्पेशल को हमारा जो टॉपिक होता है वही टॉपिक होता है जो हमने एप्लीकेशन में थ्योरी की हिंदी क्लासेस पढ़ी थी। पिछले सैटरडे हमने विशेषण को किया था और आज उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं किसको, विराम चिन्ह के। बेहद शानदार 40 प्रश्न होंगे। और बच्चे अगर आप देखोगे परीक्षाओं में तो विराम चिन्ह का बहुत आसान सा प्रश्न पूछा जाता है। सही बताऊं तो किसी भी परीक्षा में हो विराम चिन्ह का एक आसान प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग एक अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे आज इसमें, ठीक है। लो शुरू करते हैं भैया। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। उपविराम। अब अगर बात करें किसकी, उपविराम की, तो उपविराम को आप लोग क्या बोलते हैं भैया जी, अपूर्ण विराम भी कहा जाता है, अपूर्ण भी बोलते हैं और इसको हम न्यून विराम भी कहते हैं। तो कई बार तो यही पूछ लेता है न्यून विराम के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो किसको जाना जाता है, क्या बोलोगे आप, कहेंगे कि ये जाना जाता है आपका, क्या कहेंगे, ये जाना जाता है आपका मिस्र बंधु। मिस्र बंधु 3 है, बोलो भाई सी वाले ठीक हैं क्या। तो ये देखोगे ये अर्धविराम हो गया, क्या हो गया ये अर्धविराम। उसने पूछा अपविराम, क्या ये है निर्देशक, नहीं जी ये भी नहीं है, ठीक है। यहां देखते हैं ध्यान से, ये योजक चिन्ह हो गया। और ऑप्शन बी में भैया एकदम ठीक है, ऑप्शन बी में क्या लगा हुआ है आपका, उपविराम लगा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, आगे चलेंगे विकल्प 2 पर। विकल्प 2 पर चलेंगे। आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कामता प्रसाद गुरुजी ने 2 प्रकार के चिन्ह बताए थे, विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। तो विराम चिन्ह में 4 आते हैं आपके, अपूर्ण आता है, पूर्ण आता है, अल्प आता है और अर्धविराम आता है। बाकी सारे किस में जाते हैं, भाव चिन्ह में जाते हैं, ठीक है। चलो भी आगे। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के बारे में विस्तार से कुछ बताना है, क्या अल्प विराम का इस्तेमाल होगा, क्या अल्प विराम का इस्तेमाल होगा, क्या आपका समतामूलक इक्वल्स टू का, जैसे x बराबर आप गणित में लगाते हो, समतामूलक का इस्तेमाल होगा, नहीं जी। आप कहते हैं क्या उसमें हम लोगों को लगाना होगा आपका न्यून विराम, नहीं जी। क्या बोलोगे उपविराम लगाएं क्या, नहीं जी न्यून विराम नहीं लगेगा। तो विस्तार से बताना है किसी चीज के बारे में तो क्या इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन 4। क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन 4 इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इस चिन्ह का नाम बताओ, क्या बोलोगे, तो विवरण देना चाह रहे हैं, किसी की व्याख्या करना चाह रहे हैं तो क्या बोलोगे, विवरण चिन्ह भैया जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विवरण चिन्ह हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, कौन सा विराम चिन्ह छूटा है जो छूट गया है। कार्ल मार्क्स ने ठीक ही तो कहा है, धर्म जनता के लिए नर्क कर देने वाली अफीम है। कार्ल मार्क्स ने ठीक ही तो कहा है कि, ठीक ही तो कहा है धर्म जनता के लिए नर्क कर देने वाली अफीम है। कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल होगा क्या, नहीं जी। विस्मय बोधक चिन्ह का इस्तेमाल होगा क्या, नहीं जी। उपविराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का इस्तेमाल होगा क्या, बोलेंगे फटाफट से। तो सभी बच्चे कहेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह नहीं इस्तेमाल होगा बच्चे, निर्देशक चिन्ह नहीं इस्तेमाल होगा। अगर मैं कह दूं आपसे, मैं कह दूं अल्प विराम चिन्ह भी इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या बोलोगे। अब सामने बात आती है, नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा, तो मैंने क्या बताया था आपको, यहां क्या आता है, अल्पविराम आता है। और अल्पविराम के बाद में आपका क्या, जो उद्धरण चिन्ह शुरू होते हैं हमारे, जानते हो इस बात को, सभी जानते होंगे। किसके बाद, कहा के बाद में अल्पविराम, यानी कि निर्देशक चिन्ह नहीं, क्या आएगा, अल्पविराम। तो आप कहेंगे भैया जी उद्धरण चिन्ह भी तो छूटा हुआ है,
तो वो उसने विकल्प में दिया ही नहीं, तो उद्धरण की बात नहीं करते। अभी हम देखेंगे इन चारों विकल्पों में से क्या छूटा हुआ है, अल्प विराम छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, अल्प विराम छूटा हुआ है, और उसके बाद में दोहरा उद्धरण आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, ये कितना प्रसन्न नहीं है, ये कितना अपने भाव को बता रहा है, मतलब ज्यादा आनंद आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, बोलो फटाफट से। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो आहा ये क्या हो गई, विस्मय की स्थिति हो गई। आहा, ओहो, ओहो, शाबाश, क्या बोलते हैं, और एक एक शब्द आप लोग बताएंगे कि विस्मय में और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। तो क्या बोलोगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन डी भैया जी एकदम ठीक है। कहां लगता है आपका, आहा के बाद में, कहां लगता, आहा के बाद में इस्तेमाल होता। बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट। अरे, बहुत अच्छा बताया भाई, अरे, वाह, छी, बहुत गजब। नेक्स्ट। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है। बोलो भाई। कोई बच्चा बहुवचन पूछ रहा है, बेटा नहीं बताऊंगा मैं। कोई संधि का प्रश्न पूछ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। जो बच्चे यहां ध्यान लगा रहे हो उनको पढ़ने दो। जब संधि पढ़ाई, जब सो रहे थे क्या, है भाई, कहाँ थे जब ध्यान कहाँ था। इतने आसान आसान से प्रश्न पूछते, इसका मतलब आप अध्ययन नहीं करते हो। अध्ययन करो तो फिर पता चले, फिर ऐसा डाउट आ ही नहीं सकता। इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते। विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने बताई। संख्या कितनी बताई भैया जी, संख्या बताई भैया मेरे 20। 20 को किस में बांटा, 2 में बांटा। कैसे बोले, एक तो बोले विराम चिन्ह, विराम चिन्ह होते हैं, और एक बोले भाव चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, भाव चिन्ह होते हैं। भाव चिन्ह तो बाकी सब, विराम चिन्ह में कितने आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। कौन कौन से, अल्प हो गया जब थोड़ी देर का ठहराव होता है, कॉमा। पूर्ण जब वाक्य खत्म हो जाता है, पूर्ण विराम आ जाता है। ठीक है। अपूर्ण में क्या आता है आपका, अपूर्ण जब बात अधूरी रह जाए, और अर्ध विराम भी इसी में आता है। अर्ध विराम भी इस्तेमाल इसी में होता है। ठीक है। तो क्या बोले, किस भाषा से लिए हुए माने गए हैं, उन्होंने बोला अंग्रेजी से लिए हुए माने गए हैं। किसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल नहीं होता, पूर्ण विराम को छोड़कर। किसको छोड़कर भाई, पूर्ण विराम आपने देखा कभी इंग्लिश में, पूर्ण विराम को छोड़कर। अंग्रेजी में तो ये क्या होता है, फुल स्टॉप भैया मेरे हो जाता है। क्या हो जाता है, फुल स्टॉप हो जाता है। चलो नेक्स्ट। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह आएगा क्या इसमें, अर्ध विराम आएगा क्या, तो उपविराम आएगा क्या, क्या बोलोगे, अल्प विराम आएगा। घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो किसकी बात चल रही है, आनंद की। मैंने बताया था व्यक्ति का नाम शुरुआत में हो तो अल्प विराम का इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया गया है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। वाक्य के अंत में क्या होता है, पूर्ण विराम लगता है। कहीं भी वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, तो कहां लगाएंगे, वाक्य के मध्य में जहां कम ठहराव हो, तो वहां किसका, अल्प मतलब थोड़ा सा विराम इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। एक समान अधिकरण का जब प्रयोग होगा तो क्या अल्प विराम लगाते हो एक समान अधिकरण पर। लाघव चिन्ह तो किसके लिए, संक्षेप के लिए लगाते हैं भैया। संकेत चिन्ह का इस्तेमाल होगा, नहीं, अर्ध विराम का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, अर्ध विराम का इस्तेमाल होगा। सी विकल्प वाले सारे मेरे दोस्त ठीक हैं। रामू बोलो भाई, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। बोलोगे भैया सारे के सारे। अर्ध विराम होगा क्या, अल्प विराम होगा, या विवरण चिन्ह, या फिर लाघव चिन्ह होगा।
या फिर लाघव चिन्ह होगा। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें आएगा आपका अल्प विराम। ठीक है बच्चे, ठीक उत्तर बताते रहो, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। ठीक है, क्या बोलोगे? अल्प विराम एकदम ठीक हो जाएगा आप लोगों का उत्तर। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, तो कहां लगाओगे अल्प विराम? बोलो किसके बाद में लगाओगे? रामू के बाद में? ये बताओ मुझे, रामू के बाद में लगाओगे या आपका खिलाड़ी है के बाद में लगाओगे? बड़ी बात ये है, या फिर खिलाड़ी है के बाद में लगाओगे, यानी कौन सा ठीक है? इसमें से बताएंगे आपका 1 नंबर या 2 नंबर। एक ठीक है या 2 ठीक है? बहुत बढ़िया, है के बाद में लगाएंगे जी, है के बाद में लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, आप सब लोगों का उत्तर ठीक है। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? अगर मैं बात करूं, विवरण चिन्ह है क्या? क्या विवरण चिन्ह होता है? हाँ बिल्कुल होता है विराम चिन्ह में। भाव चिन्ह है एक प्रकार का। लाघव, जब चीजों को संक्षेप में लिखना हो। उपदेशक होता है क्या? उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। निर्देशक होता है, हाँ, जैसे बताते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कबूतर, कौमा कोआ, कौमा लोमड़ी, कौमा खरगोश। तो जैसे के बाद में क्या निर्देशक चिन्ह आता है? निर्देशक चिन्ह आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? अरे के बाद में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? नहीं, कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? किया तो गया ही नहीं है वाक्य में, तो किया जाएगा कौन सा? अरे, अरे क्या होता है आपका? विस्मयादि बोधक होता है हमेशा। अरे क्या होगा? विस्मयादि बोधक मेरे दोस्त हमेशा होगा। अरे के बाद में पूछ रहा है, बहुत सारे बच्चे प्रश्नवाचक बता रहे हैं मेरे दोस्त, उसने पूछा अरे के बाद, तो अरे के बाद थोड़ी है, प्रश्नवाचक तो गए के बाद है। किसके बाद है? गए के बाद है। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? बताओ भाई, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? जब राम आया श्याम सो रहा था, अल्प विराम है। शाबाश एक विस्मयादि बोधक है। आलस मनुष्य का शत्रु है, तो यहां क्या इस्तेमाल हुआ है आपका? अर्धविराम का इस्तेमाल हुआ है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाता है हमारा? एकदम ठीक हो जाएगा। चलो भाई, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? कौन सा वाक्य है जिसमें सही विराम चिन्ह लगा है? क्या बोलोगे भाई? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो यह बात को बता रहा है, आगे जारी कर रहा है। तो आप या तो अर्धविराम से जारी कर सकते हैं या थोड़ा ठहराव ले सकते हैं। ठीक है, गलत हो गया। और मैं सो रहा था, यहां क्या आएगा? पूर्ण विराम, तो गलत है। श्याम तुम आ गए, तो व्यक्ति का नाम क्या है? देखो ध्यान से, देखेंगे ध्यान से। श्याम तुम आ गए, श्याम नहीं, यह नहीं हो सकता, यहां तो गलत है, पूर्ण विराम आएगा आपका। क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। नहीं, नहीं के बाद क्या आएगा आपका? अल्प विराम आएगा बच्चे, अल्प विराम आता है हमेशा, विस्मयादि बोधक नहीं आएगा। राम श्याम मोहन खेल रहे हैं, तो क्या बोलोगे? राम, यहां कॉमा आएगा, राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं। ठीक है, तो श्याम तुम आ गए, तो श्याम क्या है? संबोधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो व्यक्ति के लिए जब उसको पुकारा जाए, जब उसको बुलाया जाए, तो कॉमा आएगा। जैसे मैं बोलूं श्याम, श्याम इधर आओ, तो अल्प विराम का इस्तेमाल आएगा जब उसको पुकार करके बुलाया जाएगा। यहां पूछ रहा है क्या? श्याम देखा उसने, और प्रश्न नहीं पूछ रहा है, श्याम आया है, तो एकदम से विस्मय की स्थिति हुई, श्याम तुम आ गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, मेरे कर्ण अर्जुन आ गए। प्रश्न नहीं है वो, प्रश्न थोड़ी पूछ रही है माँ कि मेरे कर्ण अर्जुन आ गए, नहीं, वो बोल रही है मेरे कर्ण अर्जुन आ गए विस्मय में, ऐसे श्याम तुम आ गए। नेक्स्ट, आगे बोलो, क्या बोलेंगे? सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? सही, बोलो फटाफट से, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है?
क्या कहोगे? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। 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 बोलो भाई कौन सा आएगा, कौन सा ठीक होगा? तो आप कहेंगे छी। छी क्या हो गया? विस्मयादि बोधक के बाद तो छी के बाद में क्या आता है? विस्मयादि बोधक आएगा। पहली बात तो किसी भी विकल्प में ठीक नहीं है, किसी भी किसी भी विकल्प में ठीक नहीं है। तो क्या बोलोगे? छी। फिर ये तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो किसमें? अगर इसमें मैं लगा दूं विस्मयादि बोधक तो ऑप्शन सी मेरा ठीक हो जाता। ऑल रॉन्ग, सारे गलत थे, एक भी ठीक नहीं था इसमें। क्या बोलोगे? सारे गलत थे। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है कहां है? चलो भाई, जो पत्र आज आया है कहां है? जो पत्र आज आया है कहां है? जो पत्र आज आया है कहां है? देखें सभी को, तो जो पत्र आया है जिसके बारे में बात चल रही है, थोड़े से ठहराव से हम बात को कहेंगे। फिर हमने प्रश्न पूछा कहां है, तो विकल्प ए क्या हो जाता है? एकदम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, जहां वाक्य की गति जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बोलो फटाफट से। तो योजक का इस्तेमाल होगा क्या? क्या अल्प विराम का, या उद्धरण का, या पूर्ण विराम? जहां गति अंतिम रूप से टूट गई या बात पूर्ण हो गई, वहां क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम लगेगा। भैया प्लीज कोऑपरेट करना, मैं थोड़ा मंदा बोलूंगा, तेज बोलने में तो खांसी उठ रही है ना। अपूर्ण विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? अपूर्ण विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? अर्धविराम होगा। अर्धविराम का अगर मैं चिन्ह बोलूं आपसे तो कौन सा चिन्ह होता है? सारे बच्चे बताएंगे। अल्प विराम का चिन्ह सभी जानते हैं, निर्देशक चिन्ह अभी बताया। तो बोलो अपूर्ण विराम के लिए कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं हम? तो उपविराम, उपविराम, या दोस्त इसको हम न्यून विराम भी, पहले ही प्रश्न में बता रहा था, इसको न्यून विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यून विराम भी कहते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? विकल्प डी एकदम ठीक है। अर्धविराम का चिन्ह बना करके बताएंगे सारे बच्चे, तो सबका जवाब आना चाहिए आपका अर्धविराम। उपविराम न्यून विराम कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, ये चिन्ह आपको सारे पता ही होने चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे ज्यादा चांस है, 90% चांस है पेपर में प्रश्न आने की, आपसे सीधे सीधे चिन्ह पूछ लेगा ये कौन सा चिन्ह है। 90% चांस है आपके यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में आने के कि आपको चिन्ह दे करके उसका नाम पूछेगा। ठीक है, 90%। हर्ष, विस्मय, शोक, भय आदि मनोभावों को दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है? तो कोई हर्ष होता है, खुशी, विस्मय की स्थिति, शोक, भय की स्थिति, तो इसमें हमेशा क्या आएगा? आपका विस्मयादि बोधक आता है। क्या आएगा भैया? हमेशा विस्मयादि बोधक आता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसमें इसमें बताओगे आप सारे के सारे मुझे कि कौन सा विराम चिन्ह इस्तेमाल होगा? रोको मत जाने दो, बोलो फटाफट से। रोको मत जाने दो। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो भैया दो तरह से बोल सकते हैं वाक्य को। हमने पहले भी बताया था आपको कि जो ये विराम चिन्ह है ये वाक्य के अर्थ को पूरा का पूरा पलट देते हैं। जैसे रोको, एक तो ये है कि उसको रोक लो, मत जाने दो, मत जाने दो, एक ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोको, रोको मत, रोको मत जाने दो, जाने दो। तो कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो पहले तो आपका अल्प विराम और फिर पूर्ण विराम का इस्तेमाल होगा। यानी विकल्प ए क्या है? एकदम ठीक है।
क्या बोलेंगे? विकल्प ए एकदम ठीक है। अल्प विराम फिर पूर्ण विराम का इस्तेमाल होगा। बोलो भैया। निम्न में निम्न में से किस वाक्य में समता मूलक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में समता मूलक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? समता मूलक कौन सा होता है? इक्वल साइन होता है। ये कक्षा में 70% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास होंगे, इसमें कहीं भी नहीं है। हमारी हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर, ये देखो ये ऐसे लगाया जाता है, डॉक्टर ऐसे नहीं लिखा जाता, डॉक्टर ललित वत्स है, ये लाघव चिन्ह है, ये आगत स्वर है। जो सबकी भलाई करे बराबर परोपकारी, समता मूलक है। 20 का सी। प्यारे दोस्त बताओगे पहले 20 प्रश्नों में आप सब बच्चों का स्कोर कितना रहा है? बोलो फटाफट से बताएंगे, पहले 20 प्रश्नों में आप सबका स्कोर कितना रहा है? 17 19, 17 19 16, 19 18, 18 19 17। बहुत बढ़िया। 17 वाले गलती मत करो मेरे दोस्त। किसी के कथन को उद्धत करने के लिए, किसी के कथन को उद्धत करने के लिए, स्पष्ट या कहने के लिए करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मय तो विस्मय की स्थिति में, हर्ष शोक भय की स्थिति में। अवतरण एक तो होता है इखेरा अवतरण होता है, जिसको किसी पुस्तक के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी के लिए बुक के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइटल के लिए इस्तेमाल करते हैं। उद्धरण होता है किसी ने कुछ कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा, कॉमा कॉमा, और फिर आपका बच्चे इस्तेमाल होगा। तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे उसको? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो किसी की बात को कहने या स्पष्ट करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जब प्रश्न पूछा जाता है। निर्देशक चिन्ह जब किसी चीज की क्या करनी हो, आपको नाम बताने हो बहुत सारे, जैसे के बाद में लगाते हैं। और एक होता है विवरण चिन्ह जो व्याख्या करते समय लगाया जाता है। नेक्स्ट, साकेत एक महाकाव्य है, वाक्य किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? पढ़ लो भाई इसको तुम, मैं आपको टिक करूंगा ये। साकेत एक महाकाव्य है, वाक्य में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो साकेत में क्या हो गया यहां पर? तो आपका इकहरा उद्धरण हो गया। उद्धरण कौन सा हो गया? उद्धरण हो गया। और यहां क्या हो गया आपका बच्चे? ये पूर्ण विराम हो गया। क्या हो गया? पूर्ण विराम हो गया। तो क्या बोलोगे दोनों को मिला करके? हम कह सकते हैं क्या बन जाएगा? पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। विकल्प डी। एक बच्चा कह रहा है ऑल रॉन्ग। गुप्ता जी ऑल रॉन्ग नहीं है, डी विकल्प को देखो। डी विकल्प को आप देखोगे तो मेरे दोस्त यहां क्या है? पूर्ण विराम है, और वहां क्या है? उद्धरण है। दोनों ही चिन्ह क्या है? इस्तेमाल हुए हैं। लाघव चिन्ह है, लाघव चिन्ह है। बताओ भी, चारों विकल्पों को पढ़ के चारों के उत्तर आपके दिमाग में आने चाहिए। क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये क्या? ये है त्रुटि बोधक। क्या बोलोगे? त्रुटि बोधक। जब हमसे वाक्य लिखते समय कोई गलती हो जाती है, क्या बोलोगे? वाक्य लिखते समय कैसी गलती हो जाती है भैया? जैसे आज मेरी छूट गई, छूट गई। तो क्या बोलोगे? अब सोचा हमने क्या छूट गई? बस। तो बस को ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या लगा देते हैं? यहां त्रुटि बोधक चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? त्रुटि बोधक चिन्ह लगा देंगे। ये कब होता है? ये उद्धरण में इस्तेमाल होता है, जब किसी के कथन को कहा जाता है। ये होता है जब संक्षेप में लिखना होता है। क्या? संक्षेप में लिखना होता है। इस चिन्ह का नाम बताओगे तो उत्तर क्या हो गया? लाघव चिन्ह, यानी लघु में लिखना है। जैसे हम लिखते हैं किसमें? MBA में, MBA में लिखते हैं, MBA में लिखते हैं। विकल्प डी का नाम बताएंगे सारे बच्चे। विकल्प डी का नाम बताएंगे सारे। सी विकल्प आप लोगों का उत्तर ठीक है, मैं पूछ रहा हूं डी विकल्प का नाम बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया भाई। अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। बहुत गजब। नेक्स्ट, समाप्ति सूचक चिन्ह है। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जैसे सी तो साफ साफ दिख पाता है, स्टार यानी तारक चिन्ह होता है, पेज के नीचे लिखा रहते हैं तारक चिन्ह। ये क्या होता है? अपूर्ण सूचक या लोप बोधक बोलते हैं इसको। अपूर्णता को दर्शाता है। किसको? अपूर्णता बोधक
या क्या बोलते हैं आप इसको, लोप चिन्ह बोलते हैं। लोप चिन्ह इसको कहा जाता है। ये मैक्सिमम संख्याओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, 1 2 3 4, फिर लगा देगा, यहां कॉमा नहीं लगेगा, सॉरी, फिर दर्शा देगा आपका इसको डॉट डॉट से, और डॉट डॉट से मतलब लिख देगा 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, संख्या कहां तक है आपकी, 100 तक है। कहां तक है, 100 तक संख्याएं हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह होता है विकल्प डी। क्या बोलोगे, विकल्प डी, कोई दिक्कत। और समाप्ति सूचक के साथ में क्या हम अंत में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए का, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए एंड डी दोनों के दोनों ही क्या है आपके समाप्ति सूचक या समाप्ति बोधक को दर्शाते हैं। आगे आएंगे। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बोलो फटाफट से। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बोलो फटाफट से, किसका इस्तेमाल होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे, कठिन शब्द को इस्तेमाल करने के लिए कोष्ठक का इस्तेमाल होता है। किसका, कोष्ठक का इस्तेमाल होता है। और कोई भी कठिन शब्द है, जैसे हम कौन सा शब्द बोलते हैं, जरा याद आता है आपको दिमाग में, शब्द कौन सा बताया था मैंने, बोलो फटाफट से, कौन सा शब्द बोलोगे। जैसे मैं बोल दूं कोई भी एक शब्द, जैसे हमारे लिए प्रचलित शब्द है आपका कौन सा, पराबैंगनी, तो पराबैंगनी शब्द को लिख देते ब्रैकेट में अल्ट्रा वायलेट। देखो बहुत सारे बच्चे बता पाएंगे इसी बात को, बहुत गजब भाई। तो अल्ट्रा वायलेट, अब सारे बच्चे ना तो अल्ट्रा वायलेट जानते हैं और ना सारे बच्चे पराबैंगनी जानते हैं, तो इसीलिए लिख देता है इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में क्या लिख देगा, पराबैंगनी। क्या लिख देते हैं, पराबैंगनी लिख करके दे देगा। नेक्स्ट, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, पूर्ण विराम की तुलना में, सबसे कम नहीं, पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छा लिखा है, सामर्थ्य और ब्रैकेट में शक्ति, हेम ब्रैकेट में सोना। बहुत बढ़िया, ठीक है, बोलेंगे फटाफट से। कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है, निर्देशक का इस्तेमाल होगा क्या। पूर्ण विराम की तुलना में जब कम रुकना हो तो अर्धविराम का, ना तो उद्धरण का, ना तो उद्धरण का, ना कोष्ठक का, ना निर्देशक का, तो क्या बोलोगे, अर्धविराम का इस्तेमाल होगा। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, हंस पद चिन्ह है, हंस पद चिन्ह कौन सा है, हंस पद चिन्ह कौन सा है बताओगे। तो हंस पद किसको बोलते हैं, त्रुटि बोधक को बोलते हैं। जब वाक्य को लिखते समय, जो मैं भी बता रहा था, कुछ छूट जाए तो उसको बोलते हैं हंस पद। वाक्य में नीचे की तरफ लगता है और ऊपर की तरफ क्या है, शब्द को लिखा जाता है, ऊपर शब्द को, नीचे को तरफ इसको लगा देते हैं। नेक्स्ट, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, चिन्ह का नाम पूछ लेगा आपसे, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। पूर्ण विराम है क्या, अर्धविराम है क्या, निर्देशक चिन्ह है क्या, बोलो भाई, निर्देशक चिन्ह है या अल्प विराम है। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, बना करके बताएं सारे बच्चे। तो ये तो होता है आपका निर्देशक चिन्ह, और एक होता है आपका विवरण, विवरण चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह है, पूर्ण विराम ये होता है, अर्धविराम होता है ये। तो क्या बोलोगे, अर्धविराम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम होता है क्या पूर्ण विराम की जगह, नहीं हो सकता। योजक होता है, योजक मैं आपको बता चुका हूं द्वंद्व समास के उदाहरणों में, और जब दोनों पद प्रधान हो तब योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जब किसी वस्तु की व्याख्या करनी हो तो विवरण चिन्ह का इस्तेमाल होता है। क्या बोलोगे, अंग्रेजी में फुल स्टॉप, जिसको हम डॉट कहते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है जिसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। थ्योरी की क्लास आपको 8 चैप्टर की बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा, संधि समास, लेखपाल के एग्जाम से पहले लेकर के आएंगे, है ना, ताकि उनके लिए तो है ही है कामयाब, आप लोग भी उसको पढ़ते रहें।
तो जब कभी 2 डिग्रियों को लिखा जाए, बीए एमए लिखा जाए, एमए बीएड लिखा जाए, या कोई भी लिखा जाए, तो ये तो गलत है विकल्प डी वाले सारे बच्चे। विकल्प सी वाले मेरे दोस्त ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसमें डी वाले हैं, डी वाले सब गलत हैं। एमए बीएड लगातार नहीं लिखेंगे, जैसे क्या बोलोगे, एमए क्या होता है, कॉमा बीएड होता है, तो एमए बीएड होगा। क्या होगा, एमए बीएड होगा। क्या लगाओगे, हमेशा एमए बीएड का इस्तेमाल हम करते। कोई दिक्कत भी इस बात में, कोई परेशानी? चलो ऊपर दिखाओ भी क्या कह रहा है बच्चा। एक कह रहा है डी क्यों रॉन्ग है। ये भी कोई बात ही, 2 डिग्रियों को लिखते समय लिखो, इसलिए रॉन्ग है। 2 डिग्रियों को लिखते समय, अभी भी देख लो उत्तर, अगर किसी को सुधार करना है, उत्तर अभी भी ठीक नहीं है। सबको देख करके सर गलत इस्तेमाल कर दिया, ये सारे के सारे गलत हैं जिसने कुछ भी इस्तेमाल करा है। 2 डिग्रियों को लिखते समय बीच में अर्ध विराम चिन्ह का इस्तेमाल होता है। अर्ध विराम का प्रयोग होता है। किसका इस्तेमाल होगा, अर्ध विराम का। अब कोई ये देख लो, जैसे बोलूं बीए कितनी पढ़ी हुई हो, बोले बीए एमए, क्या बोले, बीए एमए किया हुआ है, ठीक है। एमए बीएड, तो कौन सा आना चाहिए था, यहां शुद्धि है, यहां होना चाहिए था आपका अर्धविराम, तब ये ठीक होता। तो क्या बोलोगे, अर्धविराम होगा, ठीक है। कुछ ने सोचा कि बी मैंने गलत बता दिया, तो इधर भाग गए सारे के सारे फिर सी पे, फिर सी उत्तर बताने लग गए सारे। अरे आपको पता चल जाता, उसको लिखते क्यों? प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट। आगे आएंगे, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए, कहां कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाएंगे। क्या बोलोगे, बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए, तो 2 तो अल्प विराम और फिर एक पूर्ण विराम आएगा। 2 तो अल्प विराम फिर एक पूर्ण विराम आएगा। कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट, किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा विकल्प है जिसमें विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? चलो, नहीं गलत लिखते हैं, चौधरी पुष्पेंद्र जी गलत लिखते हैं। जी हां मैं भी आपके साथ चलूंगा, जी हां मैं भी आपके साथ चलूंगा, ठीक है। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, विज्ञान वरदान या अभिशाप, एकदम ठीक है। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, वह आपने तो कमाल कर दिया। बोलो भाई क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे वह, एक गलती तो देखो यहां है, वह के बाद में हमेशा विस्मय बोधक आएगा। क्या आएगा, विस्मय बोधक आएगा। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, तो ये क्या हो गया, एक शीर्षक हो गया, और शीर्षक को ऐसे ही लिखा जाता है, एकदम ठीक है, विकल्प ए भी ठीक है। सैनिक प्रणाम करते हुए, अब सैनिक का ये संबोधक हो गया, तो यहां क्या लगाओगे, महाराज की जय हो। क्या आगे चल रहा है, महाराज की जय हो। 3 और 4 क्या हो गए, गलत हो गए। 3 और 4 क्या हो गए भैया, गलत हो गए। नेक्स्ट, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा किसका, उसकी पहचान कीजिए। यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। तो घड़ी की बात कर रहा है, यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, बात को अब कंटिन्यू करेगा, यह बहुत सस्ती है, यह बहुत सस्ती है। तो यहां आपका क्या आएगा भैया, पूर्ण विराम आ जाएगा। क्या इस्तेमाल होगा, पूर्ण विराम इस्तेमाल होगा। विकल्प ए क्या है, एकदम ठीक है।
एकदम ठीक है। दिए गए चिन्हों में से आदेश चिन्ह ज्ञात कीजिए। दिए गए चिन्हों में से आदेश चिन्ह ज्ञात कीजिए। आदेश चिन्ह किसको बोलते हैं? आदेश चिन्ह बोलते हैं विवरण चिन्ह को। किसको बोलते हैं? विवरण चिन्ह को कहते हैं। किसको बोलेंगे दोस्त? विवरण चिन्ह को कहते हैं। तो वो क्या विवरण चिन्ह है? नहीं जी, अपूर्णता बोधक है, लोप चिन्ह है। विवरण चिन्ह कौन सा है आपका? विकल्प सी आपका विवरण चिन्ह है। ठीक है, कोई दिक्कत? सभी बच्चों का ठीक होगा मैक्सिमम का। 35, इनमें से किस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कौन सा विकल्प है जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अच्छा अब मैं चलता हूं, अच्छा अब मैं चलता हूं, अच्छा अब मैं चलता, अच्छा अब मैं चलता हूं। तो क्या बोलोगे? विकल्प बी एकदम ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूं। तो क्या थोड़ी देर रुका, अच्छा कह करके अल्प विराम, और फिर इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ऐसे बच्चे थम्स अप करके बताओ जिन्होंने अभी थ्योरी क्लास विराम चिन्ह की नहीं पढ़ी है, एप्लीकेशन से या कहीं से भी उन्होंने विराम चिन्ह की थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है। अनामिका सिंह कह रही है सर शुरू से पढ़ाइए। क्या शुरू से पढ़ाइए? हिंदी को। थम्स अप करके बताओ ऐसे प्यारे बच्चे जिन्होंने पढ़ी नहीं है, पढ़ी है वाले नहीं, जिन्होंने पढ़ी नहीं है एप्लीकेशन पे या कहीं भी। है वाले का तो पूछ ही नहीं रहा मैं। बेटा यूट्यूब पे ढूंढते रहते हो हैं? बताओ कितने सारे बच्चे हैं। बेटा पढ़ लो, थ्योरी बहुत जरूरी है, सिर्फ प्रैक्टिस से बात नहीं बन सकती। थ्योरी करो फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो। बोलो, किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य है जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अन्याय, अन्याय, सरासर अन्याय, 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 सरासर अन्याय। तो ऐसा बोलोगे तो संबोधन जितनी बार होगा, बोलो भाई, उतनी ही बार, पहली बार में एक विस्मय चिन्ह और फिर विस्मय चिन्ह डबल हो जाता है। क्या बोलोगे? फिर विस्मय चिन्ह क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? अन्याय, अन्याय, सरासर अन्याय। विस्मय चिन्ह कितनी बार आएगा? बाद में 2 बार आएगा। ठीक है, 2 बार आ जाएगा आपका विस्मय चिन्ह। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? करवा दो भाई इसको खत्म फटाफट से। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल भाव से अलग रखने के लिए जो हिस्सा है, जो हिस्सा है नीर, इसको अलग रखने के लिए कोष्टक का इस्तेमाल होगा। नीर का शब्द कर दिया जल, ये अलग है। अलग रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? हमेशा कोष्टक का इस्तेमाल होता है। मूल भाव से अलग होता है। क्या बोलोगे? ये मूल भाव से अलग होता है दोस्त। ठीक है, चलो आगे चलो। निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? मैंने डॉक्टर वत्स की मधुबाला पढ़ी है, मैंने डॉक्टर वत्स की मधुबाला पढ़ी है, मैंने डॉक्टर वत्स की मधुबाला पढ़ी, मैंने डॉक्टर वत्स की मधुबाला पढ़ी। तो रचना जो है, रचना हमेशा इकहरे उद्धरण में आएगी। बाकी सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। तो मैंने डॉक्टर, डॉक्टर भी ऐसे लिखा जाएगा, मैंने डॉक्टर वत्स की, ये टाइपिंग में हो गया होगा। तो ये लाघव चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह जैसे मैंने आपको बता रखा है इंजीनियर, तो इसको अगर संक्षेप में लिखना है तो लाघव चिन्ह का इस्तेमाल होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? बेटा हमारे टेस्ट की स्पेशलिटी ये है कि हम बच्चों को वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फेस करने के लिए देते हैं ताकि वो एग्जाम का जो प्रेशर है उसको हैंडल कर पाएं। और अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपने कभी पहले देखे ना हो और ना सुने हो।
तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें, उसी के लिए हम लोगों का ये टेस्ट, मॉक टेस्ट संडे में होता है, ताकि बच्चे जो है इस प्रेशर को झेल पाए, है ना। और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बहुत आसान टेस्ट दे दिया, बच्चा खुश हो जाता है, उससे बचें। निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? प्रेम, ममता, दया आदि, जड़ चेतन, गुण दोष, अरे तुम बच गए। प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बोल रहा अरे तुम बच गए, इसमें तो ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, तो यहां तो अनुचित क्या, यहां तो हुआ ही नहीं है। उसने पूछा है, हुआ तो है प्रयोग, प्रयोग हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है, अनुचित हुआ है। डी वाले सारे गलत हैं, डी वाले सारे गलत हैं मेरे दोस्त। बच्चा उसने पूछा है प्रयोग कैसा, अनुचित, यहां तो प्रयोग हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा दे देता यहां और तब पूछता, तब हम कहते डी विकल्प है। डी विकल्प में तो हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। उसने पूछा अनुचित, यहां देखो चेतन और गुण के बीच में क्या योजक चिन्ह आएगा, नहीं। दो विरोधी चीजें जब होती हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह आएगा, गुण और दोष के बीच में आएगा ना, जड़ और चेतन के बीच में आएगा इधर, तो यहां थोड़ी आएगा। गुण दोष के बीच में जड़ चेतन अल्प विराम गुण दोष, विकल्प बी आएगा। क्या आएगा, विकल्प बी आएगा, यहां अनुचित प्रयोग है। अब देखते हैं विकल्प ए को, प्रेम, ममता, कौमा, दया आदि। अगर तीन की बात होती तो मैं लिखता प्रेम, ममता और दया, और दया, लेकिन अब आदि की बात आ गई तो कौमा से चलता रहेगा, एकदम ठीक है। अनुचित मतलब गलत प्रयोग किया गया है, विकल्प बी में क्या हुआ है, गलत प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, कोष्ठक चिन्ह के कितने प्रकार हैं? कोष्ठक चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, अंतिम प्रश्न है। तो कोष्ठक चिन्ह कौन सा होता है? हिंदी में तो सिर्फ एक इस्तेमाल होता है, ये गणित में इस्तेमाल होता है। कहाँ? गणित में इस्तेमाल होता है। और गणित में तो आप सभी जानते हो, छोटा कोष्ठक, ये कौन सा होता है आपका, मझला कोष्ठक, और ये कौन सा होता है भैया जी, बड़ा कोष्ठक होता है। कौन सा होगा? बड़ा कोष्ठक होगा। कोई दिक्कत? तो कोष्ठक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्या बोलोगे? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे प्यारे दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सब लोगों का 40 में से स्कोर कितना रहा है। और रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा बोल ना पाने की वजह से मैं प्रश्नों की बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए क्षमा करना, ठीक है। अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।